एक देश के प्रधानमंत्री कहता है मोदी है तो मुमकिन है, मैं जो कहूंगा वही होगा। एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर कहता है मैं जो कहूंगा वही होगा। तो फिर 543 और हर राज्यों में, जैसे दिल्ली में 70, आपका हरियाणा में 90, बिहार में 243, महाराष्ट्र में 288 की क्यों चुनाव होती है? बार बार अरे ना यहाँ पे राज्य है ना कोई विपक्ष है, सब के सब एक ताली के चट्टे बट्टे नेता हैं जिनको खाली नेता बने रहना है, गद्दी चाहिए, कुर्सी चाहिए। ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, ये सब सिर्फ सत्ता को गवर्न करने वाले ये दरिंदे लोग, ये डाकू लोग हैं। अगर सत्ता होता, अगर विपक्ष होता तो जनता का हित की बात होती, रोजी रोजगार की बात होती, सुरक्षा की बात होती। ये नहीं होती, और वो इसलिए नहीं होती कि इनको सिर्फ गद्दी चाहिए। जर्नलिस्ट महोदय, ये केदारनाथ, बद्रीनाथ या जितने भी धाम पे ये जो चोरियां हो रहे हैं, और एक दो नहीं बल्कि 100 केजी, 130 केजी, 300 केजी सोना ऐसे चोरी हो रहे हैं जैसे लगता हो कि सुई गायब हो रहे हैं, एक पेन और पेंसिल गायब हो रहे हैं। ये चोरी नहीं, ये चोरी नहीं है, ये डकैती है। घोटाला हुआ है। मैं वही कहना चाहता हूं कि घोटाला के मतलब है कि जिस तरह से ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है, ये सारे लीडरों द्वारा होता है। बड़े बड़े कॉरपोरेट और बड़े बड़े विधायक जो नेता हैं वो करते हैं। उसी तरह से ये जो मंदिरों के अंदर जो सोना है उसको गायब करके, करवा करके उसको जो है ब्लैक से वाइट किया जा रहा है। यानी सोना से पीतल, पीतल से लोहा, और फिर कल को जो है वो पत्थर बन जाएगा। तो ये सारा जो लूट है, ये सारा जो है सरकार, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की, किसी की सरकार हो, ये सरकार लूट की सरकार बनती है। यहाँ पे जनता की सरकार नहीं होती, यहाँ पे लोकतंत्र की सरकार नहीं होती। आपको ये बता दें इस लूट के अंदर कि आज हमारे जनता के पास कुछ भी नहीं है। न पानी, अगर आपको पीना है तो खरीदना होगा, सरकार से परमिशन लेना होगा, और वो जो पानी सप्लाई होता है नगर निगम का, उसका हमें टैक्स और पैसा देना होता है। हवा हमें उसे भी खरीदना होता है। आज चाहे हॉस्पिटल हो, जहाँ भी हो, आज ऑक्सीजन, आपको हवा भी जो प्रकृति ने, भगवान ने दिया है वो भी। हम कहते हैं, हमारी जो मान्यता है कि भगवान का, चाहे वो हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का हो या किसी भी धर्म का हो, वो कहते हैं कि जो भी प्रकृति के अंदर है वो सब भगवान का है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब कुछ हमारे जो है सेवक का है, हमारे चौकीदार का है। और आपका जो दौलत है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका जो घर है, आपका जो मकान है, वो सब सरकार का है। जब चाहे तोड़ दे, जब चाहे अधिग्रहण कर ले, और इस सब का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो इस तरह से अधिकारों का जो एक के पास सबमिट करके होता है, वहां पे मंदिर में चोरी होना एक बड़ी बात नहीं है। जब बैंक में चोरी हो रहा है, जब आपके आर्थिक सारे कोष सरकार की लूट हो रही है, तो मंदिर तो एक छोटी सी बात है। सब जगह चोरी, चोरी ही चोरी, और ये चोरी होते हैं। मंदिर में 2.5 किलो सोना चोरी करना अचानक से तुम्हारे कहीं प्री प्लान होगा, तमाम पंडित भी परमानेंट मंदिर में थे, किस तरीके से लोग क्या ये प्लान करके हुआ है क्या? भैया ये प्लानिंग, वही तो कहा, प्लानिंग के साथ सोना को पीतल में बदल देना, वहां पत्थर रख देना, उसके बाद सोना बेच देना, सोना बेच करके जो है चुनाव लड़ना, उसके बाद में सत्ता लेना। पुजारी भी उन चोरों से मिले हुए हैं क्या? सारे पुजारी और जो पुजारी हैं और देश के जो लीडर हैं, ये सब पुजारी और चोरी तो है। पुजारी कौन है आज? जो मुल्ला कौन है, मुल्ला हो या पुजारी, ये सब चोगा पहन के चोरी कर रहे हैं। चोरी नहीं, डकैती कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं डकैती कर रहे हैं। ये सब धर्म के नाम पे, धर्म की आड़ पे, धर्म की आस्था के नाम पे ये तमाम भोले वाली जनता को लूट रहे हैं, और सिर्फ लूट रहे हैं। जनता को चाहिए इनको नकारें, इनको धिकारें, इनसे दूर रहें, और अपने अस्तित्व को बचाते हुए, सौहार्द को बचाते हुए अपने वतन को और अपने समाज को और अपने परिवार को बचाएं। और ये मुल्ला और ये पंडित और ये जो है स्वामी और ये जो बाबा, इन सब का बहिष्कार करें, नेताओं को बहिष्कार करें। आज देश के अंदर हो क्या रहा है?
एक देश के प्रधानमंत्री कहता है मोदी है तो मुमकिन है, मैं जो कहूंगा वही होगा। एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर कहता है मैं जो कहूंगा वही होगा। तो फिर 543 और हर राज्यों में जैसे दिल्ली में 70, आपका हरियाणा में 90, बिहार में 243, महाराष्ट्र में 288 की क्यों चुनाव होती है? एक प्रधानमंत्री का चुनाव कर लो और एक चीफ मिनिस्टर का चुनाव कर लो। राष्ट्रपति को हटाओ, गवर्नर को हटाओ, सारे नेता को हटाओ, अरबों खरबों रुपये का बचाव होगा। प्रधानमंत्री को राजा बना दो और स्टेट के चीफ मिनिस्टर को एक महाराजा एक राजा बना दो। देश का जो प्रधानमंत्री होगा महाराजा होगा और स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होगा वो राजा होगा। बात खत्म। प्रशासन किस तरीके से काम करे, क्या लग रहा है कि जांच हो पाएगी या फिर इसको भी? ये जो सारी व्यवस्था बनी, चूंकि हम गुलाम थे राजाओं के, हम गुलाम थे मुगलों के 800 साल, हम गुलाम रहे 196 साल अंग्रेजों का, और अंग्रेजों से जब राहत मिली तो हमें ऐसा लगा हमारे भाई हमारे बहन हम हिंदुस्तानी मिल करके हम एक जो सिस्टम संविधान बना है उसके हिसाब से सबको समानता का अधिकार मिलेगा, रोजी रोजगार मिलेगा, मौलिक अधिकार मिलेगा। हम जो है आपस में 256 भाषाभाषी लोग हैं और जो 4000 से ज़्यादा जातियां हैं वो सब मिल करके हम खुशी से एक बगिया में रहेंगे। लेकिन ये अंग्रेजों के ही गुलाम, अंग्रेजों के ही शेडो, इन लोगों ने अंग्रेजों ही स्टाइल में आज सारे कोड अंग्रेजी में चलता है जो मात्र 2% भी नहीं है भारत के अंदर। ये गुलाम हमें बना रखा है, वो गुटर गुटर करते हैं। और हमारे भारत का अंदर सभी छोटे छोटे, नेपाल का भी अपना एक राष्ट्रभाषा है लेकिन भारत का राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को राजभाषा ऑफिशियल, आप माने या ना माने, लिखे या ना भी लिखे, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, आप बंगाल में बंगाली लिखते हैं वो और काम करते हैं। आपको इलेक्शन लड़ना होता है, कोई और काम करना होता है तो उनको क्षेत्रीय भाषा में आपको लिखना होगा। तमिलनाडु आपका हिंदी को नहीं बोलता, नहीं मानता। तो एक देश के अंदर राष्ट्रभाषा नहीं है, जब दिल ही नहीं है तो करोगे क्या? तो ये सब लूट हो रहा है। अब 76 साल हो गया है, उसके बाद भी बदलाव नहीं हुआ है। इसमें बदलाव होना चाहिए, इसी को कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन। अब मोदी जी इस पे कुछ कह रहे हैं, मैं ये करूंगा, कानून भी बदले, लेकिन वो भी लोगों से सलाह मशवरा करके एक पूरा जनता का जो है ओपिनियन लेकर के काम नहीं कर रहे हैं। उनको रात में सपना आता है, दिन में विधेयक पास हो जाता है। लेकिन विपक्षी पार्टियां भी उस तरीके से कौन भाई? फिर वही बात है बार बार, अरे ना यहाँ पे राज्य है ना कोई विपक्ष है, सब के सब एक ताली के चट्टे बट्टे नेता हैं जिनको खाली नेता बने रहना है, गद्दी चाहिए, कुर्सी चाहिए। ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, ये सब सिर्फ सत्ता को गवर्न करने वाले ये दरिंदे लोग, ये डाकू लोग हैं। अगर सत्ता होता, अगर विपक्ष होता तो जनता का हित की बात होती, रोजी रोजगार की बात होती, सुरक्षा की बात होती। ये नहीं होती, और वो इसलिए नहीं होती कि इनको सिर्फ गद्दी चाहिए, इनको सिक्योरिटी चाहिए, इनको कोठी चाहिए, इनको अलाउंस चाहिए, इनको टीए चाहिए, ये सब बिजली फ्री चाहिए और इनकम टैक्स ये नहीं देंगे, और इनको मोबाइल फ्री चाहिए, एरोप्लेन में सफर फ्री चाहिए। और जनता को कहते हैं जनता जनार्दन, जनता राजा है। अरे जनता राजा नहीं है, जनता राजा नहीं है। जनता जनार्दन कह करके कहता है कि मैं सेवक हूं, कहता है कि मैं सेवादार हूं, लेकिन सेवादार और सेवक मलाई खा रहा है। और जिसको तुम जनार्दन कह रहे हो, जो राजा है, जिससे तुम टैक्स खा रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी भी उसका एक अगर घर है तो घर भी नहीं है, जब चाहे अधिग्रहण हो।